नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIY के दोस्तों। आज के एपिसोड में हम अनबॉक्स, रिव्यू और यूज़ करने जा रहे हैं JPT की तरफ से आने वाली एक नई मशीन। दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट मशीन है और दोस्तों इस मशीन का नाम है JPT F5। तो जो JPT F8 था उससे थोड़ा ये नीचे का मॉडल है, बट स्पेक्स इसकी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है ये सुपर कॉम्बो बॉक्स है, तो इसके अंदर आपको सारी की सारी एक्सेसरीज़ मिल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और मशीन की भी फ़र्स्ट लुक लेते हैं और उसे यूज़ भी करके चेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने बाहर के शिपिंग बॉक्स को ओपन कर दिया और उसके अंदर से प्रोडक्ट का जो है अपना बॉक्स वो आपके सामने आपको दिख रहा है। तो JPT F5 क्लियरली विजिबल है। और अगर फ़ीचर्स की बात करूँ तो इंडक्शन मोटर है, 10 लीटर्स पर मिनट है और 220 बार्स यहाँ पे मेंशन्ड है। रियलिटी में कितना आता है वो हम बाद में चेक करेंगे। तो बॉक्स को इस साइड से देखें, जैसे इसकी गन जो है वो बढ़िया वाली गन दी गई हुई है, हाइड्रोलिक होस पाइप है, फोम डिस्पेंसर है, ब्रास का इनलेट फ़िल्टर है, एक और फ़िल्टर दिया हुआ है और प्लास्टिक एडाप्टर भी है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वर्किंग प्रेशर ऑफ द मशीन इज़ 130 to 180 बार्स, डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ इनलेट वाटर, मैक्स रन टाइम 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मिनट से ज़्यादा आप इसको कॉन्टीन्यूस रन नहीं कर सकते हैं। यू नीड सम स्पेशल एक्सेसरीज रिक्वायर्ड लाइक टर्बो नोज़ल रिकमेंडेड टू यूज़ विद दिस मशीन। ठीक, तो दैट मीन्स मशीन का जो मैक्स प्रेशर जो मैंने पहले बताया था वो लैब कंडीशन में ही अचीव हो सकता है, और रियल टाइम में जब आप और हम इस मशीन को यूज़ करेंगे तो कम से कम 130 बार का प्रेशर आएगा ही आएगा। और अगर आप उस प्रेशर को बढ़ाना चाहते हो तो आपको स्पेशल एक्सेसरीज़ लाइक टर्बो नोज़ल वगैरह यूज़ करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बॉक्स हो चुका है ओपन और सारे कंटेंट्स आपके सामने ही हैं। तो चलिए अब वन बाय वन हम इन सारे कंटेंट्स की बात करते हैं। तो इस तरह से बॉक्स जो है वो सारा का सारा पैक्ड मिलता है आपको। तो जैसा कि आपने देखा बॉक्स के अंदर सबसे पहले निकलती है ये मैनुअल्स। तो ये प्रेशर वॉशर की मैनुअल कम वारंटी कार्ड है, और ये भी एक और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है प्रेशर वॉशर की। तो इन दोनों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे फोम कैनन की जो कैन होता है और वो निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर कॉम्बो में फोम कैनन एक्स्ट्रा होती है और ये फोम कैनन का हेड निकलता है नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको JPT की नॉर्मल वाली फोम कैनन प्रोफेशनल वाली है ये साथ में ही मिलती है। तो सुपर कॉम्बो लेने का यही फ़ायदा है बेसिकली। उसके बाद फोम कैनन का भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है यहाँ पे, तो इसे भी आप पढ़ लें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे हम आपको यहाँ पर सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसके बाद ये आपको प्रोकट ब्रांड की आपको हैवी ड्यूटी वाली स्टील ब्रेडेड हाइड्रोलिक होस पाइप मिलती है, वो भी 8 से 9 मीटर लंबी है, तकरीबन 8 मीटर इसकी लेंथ होती ही है। ठीक है, तो चलिए इसे भी साइड पे रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 1 से 1.5 मीटर लंबी इनलेट होस पाइप मिलती है। थोड़ी सी लंबी होती तो ज़्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे ये भी सफिशेंट लेंथ जो है प्रोवाइड की गई है। इससे आप बकेट से पानी सक कर सकते हैं, मशीन से सक करवा सकते हैं, और या फिर टैप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये शैम्पू डिस्पेंसर है। ये नॉर्मली सीधा शैम्पू को डिस्पेंस करके देता है, इसमें कोई भी फोमिंग वगैरह क्रिएट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों कुछ एडाप्टर्स एंड कनेक्टर्स हैं। तो ये हमारा फ़िल्टर जो प्रिमिंग साइड पर अटैच होता है। ये एक और फ़िल्टर है जो प्रिमिंग साइड के दूसरे एंड पे अटैच होता है। इसके साथ पाइप अटैच होती है, वो जो प्रिमिंग वाली मैंने आपको पहले दिखाई। मतलब ऑर्डर ऐसा होता है, पहले ये लगता है मशीन के साथ, उसके बाद ये लगता है, उसके बाद पाइप होती है, पाइप के एंड पे ये होता है। ठीक है, अगर आपका इन केस क्या होता है कि ये वाला पीस जो है टूट जाता है, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है, तो ये टूट भी जाता है बड़ी बारी। तो उस केस में आप ये वाला फ़िल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रास का है, ये कभी भी टूटेगा नहीं, और इसके अंदर भी जो मैश है वो प्रेजेंट है। जैसी मैश इसके अंदर प्रेजेंट है वैसे ही मैश इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये भी एक फुल फ्लेज फ़िल्टर है और इसके साथ ये भी कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे ड्यूअल ऑप्शन दिया गया हुआ है, पहले आप इसे यूज़ करें, उसके बाद इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी आपका मन करे आप वैसे ही इसे यूज़ करें। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नोज़ल टिप्स दी गई हुई हैं। ठीक है, जो गन है
गन के आगे ये नोज़ल टिप्स लगती हैं। तो बाहर जाके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये यूज़ करनी होती है। उसके बाद गन के लिए ये QC कनेक्टर मिलता है 1/4, तो ये पैकेज के अंदर ही है क्योंकि ये सुपर कॉम्बो है। उसके बाद दोस्तों आपको मिलती है प्रेशर वॉशर की गन। तो दोस्तों गन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बढ़िया वाली गन प्रोवाइड की हुई है, सॉफ्ट है, काफ़ी देर तक आप इसे प्रेस भी करके रखें तब भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद लास्ट दोस्तों यहाँ पर ये 2 M22 QC कनेक्टर्स भी मिलते हैं आपको, 2 पेयर्स हैं ये बेसिकली, ठीक है। तो ये इससे क्या होगा, ये आप पाइप्स के दोनों एंड पे लगाएंगे तो आपकी पाइप्स जो है क्विक कनेक्ट हो जाएगी। आपको कोई भी थ्रेडिंग वगैरह, बार बार चूड़ियाँ कसने का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप एक बारी इनको अपनी पाइप्स के दोनों एंड पे लगा दीजिए और पाइप्स को लगाना निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सुपर कॉम्बो में ये सब चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं। तो दोस्तों ये है JPT की F5 मशीन। तो ग्रे कलर में आती है। F8 जो मशीन थी वो वाइट कलर में आती थी, बट ये ग्रे कलर में आती है, तो अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और यहाँ पर एक स्टिकर प्रॉपर लगा हुआ है, मैक्सिमम रन टाइम 10 मिनट्स। तो 10 मिनट से ज़्यादा अगर रन करना भी चाहते हैं तो इसको बीच में ब्रेक मिलना चाहिए, ठीक है। और ये 10 मिनट जो है ये कॉन्टीन्यूअस है, ट्रिगर को बिना छोड़े कॉन्टीन्यूअस आप 10 मिनट तक ट्रिगर इसका प्रेस करके रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बॉडी है, ठीक है। ये इसका आउटलेट पोर्ट है, यहाँ पे इसका ये प्रेशर गेज है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे ये इनलेट होगा और यहाँ पे देखिए ब्रांडिंग वगैरह दी हुई है, तो ऊपर फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं। नीचे की बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं ये इसकी मोटर है और यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट जो है ये इसका पंप है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया किस्म की मोटर लगी मुझे ये। और ये यहाँ पे प्लास्टिक का पार्ट दिया गया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इनलेट है बेसिकली, तो यहाँ पे इसकी मोटर का फ़ैन लगा हुआ है जो एयर सक करता है। दोस्तों अब चलिए बाहर चलते हैं और इस मशीन को यूज़ करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, मशीन को अभी इंस्टॉल करेंगे। तो ये हैं सारी की सारी एक्सेसरीज़ जिनको हम इंस्टॉलेशन में यूज़ करेंगे। तो ये है मशीन की बैक साइड और यहाँ पे मशीन का इनलेट है। तो इनलेट में हम इनलेट वाले अडाप्टर्स लगाएंगे। ये बेसिकली अडाप्टर प्लस कनेक्टर है, एक ये ट्रांसपेरेंट वाला है और दूसरा ये ब्रास वाला है, तो दोनों ही यहाँ पे फिट होंगे। तो 1 बाय 1 आपको लगा के दिखाते हैं। पहले ट्रांसपेरेंट वाला, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला लग चुका है। इसके अंदर फ़िल्टर है, देख सकते हैं फ़िल्टर की मैश है इसके अंदर। आप इसको लगाएं या फिर अगर आपको हैवी ड्यूटी वाला काम चाहिए तो ये ब्रास वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसमें ट्रांसपेरेंट वाला ही फिट करेंगे। तो अब हम इनलेट पाइप यानी कि प्रिमिंग पाइप को प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिमिंग पाइप के फ्रंट एंड पर ये कनेक्टर जो है, तो इस तरह से आपने कनेक्टर को लगाना है। पहले रिंग डालनी है, उसके बाद पाइप को कनेक्टर में फ़िट करना है, उसके बाद रिंग को ऊपर से टाइट कर देना है। और बात करें प्रिमिंग पाइप के दूसरे एंड की, दूसरे एंड पे आपने ये फ़िल्टर कनेक्ट कर देना है। तो अब ये पाइप जो है यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे। इसका ये फ़िल्टर वाला जो एंड है ये बकेट के अंदर इंसर्ट कर देंगे और दूसरा जो कनेक्टर वाला एंड है वो यहाँ पर इस ट्रांसपेरेंट फ़िल्टर के साथ अटैच हो जाता है। तो ये हमारी प्रिमिंग वाली साइड जो है प्रिपेयर हो चुकी है। तो अब हम आउटपुट वाली साइड को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारी होज़ पाइप जो है, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो है तो इसमें हम कनेक्टर्स जो हैं फ़िट करेंगे। यहाँ पे हमारी आउटपुट पाइप जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये जो M22 कनेक्टर्स हैं इनके दूसरे एंड हम गन और मशीन में लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है आउटपुट पाइप जो है यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है मशीन के साथ बहुत ही इजीली। देखिए सिंगल कनेक्ट में ये मशीन के साथ जुड़ चुकी है आउटपुट पाइप। और सेम गन भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए गन को जोड़ना भी उतना ही आसान है।
देखिए कितनी इजीली गन भी यहाँ पे जुड़ गई। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कनेक्शन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम मशीन को रन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मशीन का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हमने ऑन कर दिया हुआ है, मशीन में पावर भी आना शुरू हो चुकी है। अब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे मशीन जो है वो ऑन हो चुकी है। अब यहाँ से पानी भी प्रिम होना स्टार्ट हो गया हुआ है और यहाँ से देखिए पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो ये वेरियो नोज़ल है, इसको आप अगर यहाँ से रोटेट करेंगे तो पानी का एंगल जो है वो चेंज होता है। तो प्रेशर यहाँ पे बहुत बढ़िया है, प्रेशर का आउटपुट काफ़ी अच्छा है। देखिए कितने कम टाइम में एक साइड पूरी की पूरी हमने रिंस कर दी हुई है। और अगर मैं इसकी क्लीनिंग आपको दिखाऊं तो यहाँ पर चेक करिए आप, किसी सरफेस को आपने क्लीन करना है तो उसको भी आप इजीली इस गन से क्लीन कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से सरफेस क्लीनिंग ये गन जो है सपोर्ट करती है। तो ये कुछ 2 एक्सेसरीज़ हैं जो हम इस गन में कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें नोज़ल चेंज करके ये एक अडाप्टर जो है इसको बोलते हैं M14 1/4 क्विक कनेक्ट अडाप्टर। तो ये हम गन में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे इस गन में अब QC कनेक्टर जो है लग गया। अब हम QC एक्सेसरीज़ यानी कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वाइट वाली नोज़ल लगाएंगे। तो ये देखिए अब प्रॉपर पैटर्न जो है वाइट वाला निकल रहा है यहाँ पे। इसी तरह से हम दूसरी नोज़ल यानी कि ग्रीन वाली नोज़ल या फिर और कोई भी नोज़ल लगा सकते हैं। अब देखिए इसका पैटर्न थोड़ा सा छोटा है पहले वाले से। तो अब हम कनेक्ट करेंगे इस गन के साथ फोम कैनन। देखिए सेम तरीके से ही फोम कैनन भी कनेक्ट हो जाती है बहुत ही आराम से। फोम कैनन से अगर मैक्सिमम फोम चाहिए आपको तो इसको आपने माइनस पे फुल रोटेट करना है, प्लस पे कम फोम आएगी, माइनस पे फुल फोम आएगी। तो चलिए अब इसे यूज़ करते हैं। तो ये है फोमिंग का लेवल इस फोम कैनन से। सुपर थिक और सुपर हैवी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मोटी और काफ़ी गाढ़ी फोम है, बट हद से भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। ठीक ठीक लेवल की फोम यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो अच्छी किस्म की फोमिंग है। अब हम इसे स्क्रब और रब करेंगे। तो यहाँ पे फोमिंग एंड रबिंग हमने कंप्लीट कर दिया। अब गाड़ी को हम वापस रिंस कर रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है क्योंकि मोटर जो है इसका प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। काफ़ी अच्छी तरीके से मोटर जो है रन कर रही है। तो दोस्तों ये है फाइनल रिज़ल्ट्स। आप देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लीन हुई है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्लीन हो गई है। घर पे अगर आपको गाड़ी वॉश करनी है मैनुअली तो पूरा दिन लग जाता है, बट ये मोटर अगर आपके पास है तो आप काफ़ी जल्दी और काफ़ी आराम से अपनी गाड़ी को क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर अपने घर के लिए आप भी इस प्रेशर वॉशर को ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप अमेज़न पेज को ओपन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, फीचर्स वगैरह पढ़ सकते हैं, प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्राइसिंग पे ये F8 प्रेशर वॉशर का छोटा भाई जो है अवेलेबल है। अगर आप ख़रीदना चाहें तो नीचे जाके जल्दी से ख़रीद लीजिए इससे पहले कि स्टॉक ख़त्म हो जाए।
तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आया और ऐसा ही जैसा कंटेंट आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY JNK। बाय बाय।